अच्छा, इसमें नया मंदिर है, पूरा छत चू रहा है और यहाँ न तो पानी का निकास है। शंकर जी को लोग जल चढ़ाते हैं। तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, कई बार यहाँ आए और उससे अवगत भी कराया गया, किंतु बात वहीं की वहीं पड़ी रह गई। 10 लाख रुपए की पुस्तकें हैं। अच्छा। सड़ रही हैं, मूस चूहे काट गए, दीमक लग गई। अच्छा, यहाँ पुस्तकें क्यों रखवाया गया है? ये कहाँ की पुस्तकें हैं? BRCC के अंडर में है ये। अच्छा, ये स्कूल विभागों का ये पुस्तक यहाँ पर है। आज तक कोई देखने वाले नहीं हैं, इसको ले जाने वाले अरे हैं। बाप रे, मंदिर में पुस्तक जो है विद्यालय ने रखवाया है मंदिर प्रांगण में। खाली था। हाँ। यहाँ के स्थानीय अध्यापक लोग थे। हाँ। तो बोले पंडित जी रख लेने दीजिए। हाँ। फिर ये चली जाएंगी, बांटने के लिए आई हैं। हाँ। यानी गरीब छात्रों को जो अच्छा, नई पुस्तकें आई थी, पुरानी आई थी? नहीं आई थी, सब बोरे में बंद पैक नहीं आई थी, सड़ गई। सड़ गई सब। बाप रे बाप। तस्वीरें हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर त्योंथर विधानसभा की। यहाँ पर एक कोलगढ़ी को तो एक कहीं कहीं से मैं कहूँ तो सौगातों के रूप में देखने को मिला। वहाँ पर बड़े लंबे टेंडर के माध्यम से टेंडरिंग भी किया गया और उसके लिए कहीं कोल समाज को आकर्षित करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि धरोहर को बचाने का तो प्रयास किया गया, लेकिन क्या ये धरोहर नहीं है कि आपकी निगाहों में भगवान की जो आस्था है वो नज़र नहीं आती? अगर आप बगल में आए थे तो आखिर यहाँ का भी अगर हाल चाल ले लेते तो शायद ये जो मंदिर है, इस मंदिर का भी एक उद्धार हो जाता। ये 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष के मंदिर में आज स्थितियाँ ये है कि 4 वर्षों में ये चूने लगा है और चूने के बाद में इनकी जो पीड़ा है, ये पीड़ा कई तरह की देखने को मिल रही है। अभी हम मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर बगल में कोलगढ़ी है और ये त्योंथर विधानसभा क्षेत्र है। ये कोलगढ़ी जो है उसके जस्ट बगल में ही भैरव बाबा मंदिर है, तो त्योंथर रीवा जिला के अंतर्गत ही है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी सौगात कोलगढ़ी के नाम से तो बेहतर मिली, लेकिन मंदिरों के लिए क्या कुछ हुआ है मैं चाहूँगा थोड़ा बाहर की तस्वीरें दिखा दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर भैरवनाथ रामलीला कमेटी त्योंथर जिला रीवा मध्य प्रदेश का है और इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर मंदिर है। हालांकि मंदिर को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला है सौगातों के रूप में, मैं चाहूँगा थोड़ा आप अंदर आके दिखाने का प्रयास करिएगा। देखेंगे अंदर का जो भवन है, इस भवन में शायद निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ है ये तो शायद ये बाद में जानकारी मिलेगी, लेकिन ये जो भीगी भीगी जो दीवारें हैं, इससे आपको साफ फर्क नज़र आता होगा कि इस मंदिर में भी क्या कुछ स्थितियाँ हुई होगी और कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, जिसके बदौलत यह आज भी पसीज रहा है। हालाँकि यहाँ पर देखेंगे बाबा जी हैं और सबसे पहले बाबा जी से परिचय करवाने से पहले देखेंगे यहाँ पर शंकर जी का यहाँ पर मूर्ति है। इसके अलावा बाबा भैरवनाथ का भी यहाँ तस्वीरें हैं और बाकी यहाँ पर सबसे पहले महाराज क्या नाम है आपका? अच्युतानंद तिवारी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि यहाँ की जानकारी के लिए लगभग आपके बगल में कोलगढ़ी है, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी भी इस चुनावी वर्ष में उन्होंने कहीं न कहीं से या फिर उस सौगात को बचाने का प्रयास किया गया, यानी जो धरोहर थी, या फिर कोलों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया। ये विषय तो मैं तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मंदिर है, इस मंदिर को लेकर के क्या कुछ सौगात, क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया साहब आपने। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने ये बहुत अच्छा काम किया है। इतनी बड़ी इमारत, बेशकीमती इमारत ध्वस्त हो चुकी है और जब गढ़ी का निर्माण हुआ होगा उसी समय भैरव जी की स्थापना हुई होगी। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें हमारे माननीय कमिश्नर साहब DS राय साहब ने एक मीटिंग बुलाया था रीवा में, जिसके संबंध में हमने उनको पूरी जानकारी मीटिंग हॉल में दिया था। कलेक्टर साहब भी बैठे थे उस समय। पहले ये पूर्व में महाराज साहब रीवा के आधिपत्य में था और भरपूर इसमें सहयोग प्राप्त होता था। वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुजारियों की इतनी दुर्दशा है जिसका कोई हद नहीं है। दिन भर सुबह से लेकर के शाम 9-10 बजे रात तक बैठे रहते हैं और मिलता कितना है? 5,000 रुपये। आज एक चपरासी जो है, चपरासी को 30,000 रुपये मिल रहा है, किंतु चपरासी से भी बदतर पुजारियों की स्थिति हो चुकी है। प्रशासन की अनदेखी। इसमें जो कुछ पैसा स्वीकृत भी हुआ वो प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा बनवाया गया इसको। अच्छा, इसमें नया मंदिर है, पूरा छत चू रहा है। ये कितने वर्ष का ये मंदिर हुआ होगा सर, जो अभी नव निर्माण हुआ था? यह 3-4 साल का हुआ है। केवल 3-4 साल बाद। और यहाँ न तो पानी का निकास है। शंकर जी को लोग जल चढ़ाते हैं।
ये जल यहाँ भरा रहता है, हम लोग बाल्टी में निकाल के बल बाहर ले जाते हैं। इसको निकासी की जो है प्रक्रिया बनवाई जाए, आवश्यक है। और बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो है मान्यताएं पूर्ण होती हैं, लोगों की श्रद्धा पूरे क्षेत्र की जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि दिल्ली तक का आदमी यहाँ आता है दर्शन करने के लिए और अपनी मन्नत यहाँ मांगता है। अच्छा सर, मैं कहूँ यहाँ पर जो त्योंथर के विधायक हैं जी, यानी श्यामलाल द्विवेदी जी, जी, तो यहाँ पर तो लगभग बड़े आला अधिकारी भी आए होंगे, राजनीतिक मंचों के भी लोग आए होंगे। जब कोलगढ़ी का नवनिर्माण के लिए उद्घाटन हुआ था, यानी जीर्णोद्धार हुआ था, उस वक्त क्या इस मंदिर में भी उनका आगमन हुआ या फिर केवल राजनीतिक स्तर तक ही सीमित रहा? इसमें राजनीतिक स्तर के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उस समय मंच में गए थे। खाली यहाँ पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, उस समय क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, यहाँ पंखा की सुविधा थी, इसलिए इस पंखे के नीचे बैठ करके लोग दोपहर व्यतीत करते थे। किंतु वो मुख्यमंत्री साहब की सुरक्षा में आए थे और इसके अतिरिक्त वही लेडीज कमिश्नर साहब हैं, वो यहाँ आई थी, बड़ी ही श्रद्धा के साथ वो यहाँ पर गईं, भगवान शंकर जी का दर्शन किया और उस गढ़ी के विषय में मुझसे परामर्श लिया। फिर इसके बाद सुन करके वो चली गई। इसके अतिरिक्त कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए। कलेक्टर साहब तो कई बार आई, किंतु मंदिर की तरफ नहीं आई कि हम लोग उनसे प्रार्थना कर सकें कि अच्छा इतनी भीड़ थी कि कलेक्टर साहब से मुलाकात करने में भी बड़ी दिक्कत थी, काफ़ी भीड़ हो जाती थी। और जानकारी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जैसे माननीय तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, कई बार यहाँ आए और उससे अवगत भी कराया गया, किंतु बात वहीं की वहीं पड़ी रह गई। तो देखिए तस्वीरें हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर त्योंथर विधानसभा की। यहाँ पर एक कोलगढ़ी को तो एक कहीं से मैं कहूँ तो सौगातों के रूप में देखने को मिला। वहाँ पर बड़े लंबे टेंडर के माध्यम से टेंडरिंग भी किया गया और उसके लिए कहीं कोल समाज को आकर्षित करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि धरोहर को बचाने का तो प्रयास किया गया, लेकिन क्या ये धरोहर नहीं है कि आपकी निगाहों में भगवान की जो आस्था है वो नज़र नहीं आती? अगर आप बगल में आए थे तो आखिर यहाँ का भी अगर हाल चाल ले लेते तो शायद ये जो मंदिर है, इस मंदिर का भी उद्धार हो जाता। ये 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष के मंदिर में आज स्थितियाँ ये है कि 4 वर्षों में ये चूने लगा है और चूने के बाद में इनकी जो पीड़ा है, ये पीड़ा कई तरह की देखने को मिल रही है। हालांकि सर ये बताइए 5,000 की जो सौगात है, तो 5,000 जो जिस तरीके से आपने भी चर्चा की कि पुजारियों को मिलता है, ये कब से मिलने लगा है? ये अभी अगले वर्ष पे मिलने लगा था। अच्छा, अगले वर्ष जी। तो अब इस मंदिर को बेहतर और मजबूत यानी बनाने के लिए क्या क्या कमियां हैं जिसको सुधारने के लिए आप प्रशासन से एक आवाज़ लगाएंगे? जी, हम ये कहें स्वयं इसका जो है परीक्षण कराया जाए और उस हिसाब से इसका विस्तार कराया जाए, क्योंकि इस समय यहाँ तक भी लोग अतिक्रमण के चक्कर में हैं। कुछ अतिक्रमण हुए भी, कह देने में बहुत लोग पीछे लग जाते हैं कि पुजारी हटाओ। इस प्रकार की कंप्लेंट्स, नाजायज़ कंप्लेंट्स कुछ अनाधिकृत लोग जो कुछ कहा नहीं जाता साहब। अच्छा सर, ये मैं कहूँ ये कितने वर्ष से पुराना मंदिर है? ये कुछ आपको ऐसा अंदाजा हो पूर्वजों के माध्यम से? जी, हम मतलब हमारे पिताजी के बाबा जी थे तो हमको चर्चा में आया था कि जब एक गढ़ी का निर्माण हुआ है, अच्छा, उसी समय भैरव जी की स्थापना हुई है। ये मेन गेट है यहाँ से। हाँ। जी, यहाँ से ये मेन गेट है और इधर देखिए एक छोटा सा कमरा है, खोलिए। हाँ। प्रशासन की 10 लाख रुपए की पुस्तकें हैं। अच्छा। सड़ रही हैं, मूस चूहे काट गए, दीमक लग गई। अच्छा, यहाँ पुस्तकें क्यों रखवाया गया है? ये कहाँ की पुस्तकें हैं? BRCC के अंडर में है। अच्छा, ये स्कूल विभागों का ये पुस्तक यहाँ पर है? आज तक कोई देखने वाले नहीं है, इसको ले जाने वाले। बाप रे, मंदिर में पुस्तक जो है विद्यालय ने रखवाया है मंदिर प्रांगण में? खाली था। हाँ। यहाँ के स्थानीय अध्यापक लोग थे। हाँ। तो बोले पंडित जी रख लेने दीजिए। हाँ। फिर ये चली जाएंगी, बांटने के लिए आई हैं। हाँ। यानी गरीब छात्रों को जो। अच्छा, नई पुस्तकें आई थी, पुरानी आई थी? नहीं आई थी, सब बोरे में बंद पैक। नहीं आई थी, सड़ गई सब। बाप रे बाप। देखिए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इधर था, अंधेरा है, लेकिन एक बार प्रयास करिएगा कि देखिए यहाँ पर प्रशासन की एक
कहीं ना कहीं से नाकामी नज़र आ रही है कि जिन पुस्तकों को विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए नवीन पुस्तकें आई और वह पुस्तकें केवल यहीं रखी की रह गई। यहाँ पर अब पता नहीं, ना जाने बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं सर कि केवल पुस्तकें बस रखी हैं? यहाँ पुस्तकें खाली रखी हैं, पढ़ते ऊपर हैं और इधर भी स्कूल है। तो यहाँ से पुस्तकें नहीं निकाली गई? यहाँ पहले बाबू लोग आते थे निकालते। ये कितने वर्षों की पुस्तक हैं सर? ये 2005 की हैं। 2005 की पुस्तकें, नई पुस्तकें सड़ गई? नई पुस्तकें। तो ये प्रशासन को आपने लेख किया या बताया कहीं? किसी को नहीं बताया? अब जा करके बीआरटी साहब हैं, उनसे मिला कई बार। हाँ। और एसडीएम साहब से कई बार चर्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जरा सोचिए, हम लोग को टैक्स के पैसों को शिक्षा जगत में उपयोग किया जाता है और एक एक पैसे टैक्स के रूप में हम लोग अदा करते हैं, जिसके लिए लगता है कि मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। इस शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से जर्जर व्यवस्था हो गई है, शायद ये किसी से छुपा नहीं है। आज नई पुस्तकें सड़ गई, जरा सोचिए कि फ्री में पुस्तकें आई होगी, आखिर कहीं न कहीं से तो हम सभी का टैक्स के पैसे को उपयोग किया गया होगा। और बाकी यहाँ पर स्थितियाँ देखेंगे, ये मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण में शिक्षा विभाग ने अतिक्रमण कर लिया, ये कहीं कहना कोई गलत नहीं है। सर गलत है क्या कह रहा हूँ? नहीं है ना? मंदिर का बिल्डिंग है, पूरी मंदिर की बिल्डिंग है सब। अब जरा सोचिए, ये जब से कोलगढ़ी का निर्माण हुआ तब का ये मंदिर है और इस मंदिर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, नवीन बिल्डिंग बनाई गई, नवीन छत डाला गया, नवीन प्लास्टर हुआ, लेकिन फिर भी जर्जर व्यवस्था। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? कौन इस भ्रष्टाचार को लेकर के इस मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है? जरा सोचिए, इनकी क्या कुछ आगे आने वाले टाइम में भगवान भी शायद देखता होगा तो क्या कहता होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।